on to the third audio revision, the revision series for May and November 2024. और आज का टॉपिक है कैपिटल गेन्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जहां मैं आप लोगों को तीन सेक्शंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं कैपिटल गेन्स चैप्टर के, वो रिवाइज करवाने वाला हूं। जिसमें सबसे पहला आता है इंश्योरेंस क्लेम ऑन डिस्ट्रक्शन अंडर सेक्शन 45(1)। अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो उस केस में कैपिटल गेन्स का क्या ट्रीटमेंट होगा। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड में अगर आप अपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट शैल बी द ट्रीटमेंट under the head capital gains under section 45(2). And finally we come on to the compensation you received on compulsory acquisition under section 45(5). तो सबसे पहले आते हैं इंश्योरेंस क्लेम ऑन डिस्ट्रक्शन। अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, so the year in which the property is destructed, the year in which जब आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट होती है उसी साल ट्रांसफर मान लिया जाता है। However, the treatment under the head capital gains will arise in the year in which the compensation is received. The insurance claim is basically received. So let's say if you purchase a property in the year 2012-13, the property got restructured in the year 1920. However, you received the claim in the year 23-24. तो indexation from the year जब से आपने खरीदा कब तक होगा, जब आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हुई, दैट इज द ईयर 1920। हाउएवर उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैपिटल गेन्स चैप्टर में उसका टैक्स ट्रीटमेंट कब होगा, जब आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, दैट इज इन द ईयर 2023-24। ध्यान रखिएगा कि इसमें जितना आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, और अगर इंश्योरेंस में कोई एसेट मिलता है तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू विल बिकम द सेल वैल्यू, वो आपकी सेल वैल्यू बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स चैप्टर। मूविंग ऑन टू द सेकंड सेक्शन गाइस, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 45(2). अगर आप अपने कैपिटल एसेट को अपने ही स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से आपके पास कोई लैंड थी जो आपने 2008-9 में परचेज करी, तो वो आपके लिए एक कैपिटल एसेट थी। इन द ईयर 2016-17, लेट्स से इन द ईयर 2016-17 यू डिसाइडेड कि अब आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे और आपने अपनी लैंड को इन द ईयर 2016-17 कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो क्या उसे ट्रांसफर माना गया? हाँ जी, उसे ट्रांसफर माना गया। हाउएवर ट्रीटमेंट कौन से साल में होगा? ट्रीटमेंट उस साल में होगा जिस साल आपकी ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगी। हो सकता है आप इस लैंड पर दोस्तों फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाए और बिल्डिंग को जाकर आगे बेचे, तो इन दैट केस जब आपने बिल्डिंग बेची, विच माइट बी इन द ईयर 2023-24, तो कैपिटल गेन्स में आप कैलकुलेशन कब करेंगे? जब आपकी बिल्डिंग बिकी। हाउएवर अगेन इंडेक्सेशन कब तक का होगा? इंडेक्सेशन होगा जब आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया, दैट इज 2016-17। तो फ्रॉम द ईयर 2007-8 टू द ईयर 2016-17 ये आपका इंडेक्सेशन होगा। और ट्रीटमेंट कौन से साल में होगा गाइस? ट्रीटमेंट होगा इन द ईयर जब आपका स्टॉक इन ट्रेड इज एक्चुअली सोल्ड। नाउ कमिंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकार ने कहा जैसे ही आप इसे स्टॉक इन ट्रेड में बेचेंगे, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी इन द ईयर 2016-17। फेयर मार्केट वैल्यू कौन से साल में देखी जाएगी? 2016-17 की फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। ये फेयर मार्केट वैल्यू आपकी सेल वैल्यू बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स चैप्टर, जिसका ट्रीटमेंट तो आप तभी करोगे जब आपका स्टॉक बिकेगा। लेकिन आपकी सेल वैल्यू, क्योंकि कैपिटल गेन्स चैप्टर में आने के लिए हमें सबसे पहले सेल वैल्यू ही तो चाहिए होती है। सेल वैल्यू में से ही हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते हैं। तो कहते हैं जब आपने अपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया फ्रॉम into a stock in trade, तो उस दिन की fair market value will become the sale value for the purpose of capital gains chapter, and that fair market value will become the cost for the purpose of PGBP chapter। क्योंकि stock in trade जब आप actual में उसे sold out करोगे तो जितने का आपने बेचा
वो आपका पीजीबीपी चैप्टर में जाएगा, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड इज एन एक्सेप्शन टू अ कैपिटल एसेट, वो कैपिटल गेन्स चैप्टर में नहीं आ सकता। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बिकम द सेल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स चैप्टर एंड इट विल बिकम कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पीजीबीपी चैप्टर। फिर आपने उसे जितने का आगे बेचा वो आपका दोस्तों पीजीबीपी चैप्टर में जाएगा। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट गाइस, द लास्ट पोर्शन विच इज, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपसे कंपल्सरली एक्वायर करी जाती है और आपको उस पर कंपेंसेशन दिया जाता है, तो वो है हमारा थर्ड सिनेरियो, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 45 में, और दो हिस्सों में उसे डिवाइड किया गया। पहला, ओरिजिनल कंपेंसेशन। ओरिजिनल कंपेंसेशन क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपसे एक्वायर करी गई और आपको उसके बदले में कंपेंसेशन दिया गया। जिस साल आपकी प्रॉपर्टी आपसे एक्वायर करी गई, लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 2010-11 में, however the property was compulsorily acquired in the year 2021 and आपको कंपेंसेशन मिला 2023-24 में। तो आपकी प्रॉपर्टी कब आपसे जोर जबरदस्ती ले ली गई? इट वाज द ईयर 2020-21। तो आपका ट्रांसफर कौन से साल हो गया? 2021 में हो गया। तो इंडेक्सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 2010-11 to the year 2021. However, the taxability shall happen in the year in which you receive the compensation, और अगर compensation 2023-24 में मिला है तो 23-24 में होगा। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कंपेंसेशन बोलते हैं कि पार्ट कंपेंसेशन वाज रिसीव्ड इन 2022-23 and the remaining portion was received in the year 2023-24। मतलब कंपेंसेशन भी दो हिस्सों में मिला है। तो इन दैट केस जिस साल पार्ट कंपेंसेशन ही क्यों ना मिल गया हो, चाहे थोड़ा ही कंपेंसेशन क्यों ना मिल गया हो, उसी साल पूरा ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। उसी साल पूरे कंपेंसेशन को इनकम मानते हुए, सेल वैल्यू मानते हुए ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। व्हेन द बैलेंस कंपेंसेशन विल बी रिसीव्ड, इट विल नॉट बी ट्रीटेड, क्योंकि हम पूरा कंपेंसेशन का ट्रीटमेंट कब कर दिए थे? जब फर्स्ट हिस्सा मिल गया था। Now guys, this was about original compensation. If you are not satisfied with the amount of compensation you have received, you can apply for, आप apply कर सकते हैं for enhanced compensation, कि भाई साहब जो मेरे को compensation मिला मैं उससे नाखुश हूं, वो जो मिला है वो कम मिला है, आप मेरे को और दीजिए। तो in that case, if an enhanced compensation is processed, अगर enhanced compensation final किया जाता है, then it will be taxable in the year in which such enhanced compensation is received। जिस साल आपको enhanced compensation मिला वो उस साल ट्रीट किया जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। The year in which you received the enhanced compensation, वो उस साल taxable होगा and the nature will be same as द ओरिजिनल कंपेंसेशन। मतलब अगर ओरिजिनल कंपेंसेशन लॉन्ग टर्म था तो इनहैंस कंपेंसेशन भी लॉन्ग टर्म, अगर ओरिजिनल कंपेंसेशन शॉर्ट टर्म था तो इनहैंस कंपेंसेशन भी शॉर्ट टर्म। इनहैंस कंपेंसेशन का कोई खर्चा नहीं होता है, क्योंकि सारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम ओरिजिनल कंपेंसेशन में से ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं। तो इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन वकील का खर्चा हो सकता है, क्योंकि वकील ने आपके लिए लड़ाई करी होगी, कोर्ट केस फाइल किया था। तो वकील का जो खर्चा होगा, जो लीगल एक्सपेंसेस होंगे, लॉयर्स एक्सपेंसेस होंगे, दैट कैन बी रिड्यूस, उसे आप माइनस कर सकते हैं। अगर फर्दर, ध्यान से लास्ट पॉइंट गाइस, अगर ये कंपेंसेशन आगे जाकर बढ़ जाता है या कम हो जाता है बाय अ हायर कोर्ट, तो हमें हायर कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं नोट पढ़ता हूं दोस्तों, कहते हैं वेयर सच enhanced compensation is reduced by any court। अगर कोर्ट ने रिड्यूस कर दिया कि नहीं नहीं enhanced compensation 10 लाख नहीं 7 लाख ही मिलना चाहिए था, तो हायर कोर्ट की बात मानी जाएगी। then it will be considered to be 7 लाख रुपीस enhanced compensation। तो आपको फिर 7 लाख रुपीस लेते हुए ट्रीटमेंट करना होगा। This brings us to the end of the 3 very important capital gains in special circumstances।
अगर आप इन तीनों सिनेरियोज में देखेंगे गाइस, तो एक चीज कॉमन थी, और इन्हें क्यों स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बोला गया उस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफर किसी और साल में हो रहा है और टैक्सेबिलिटी किसी और साल में। इंडेक्सेशन हमेशा कब तक रहेगा दोस्तों? जब तक आपकी एसेट ट्रांसफर हुई है। हाउएवर टैक्सेबिलिटी कौन से साल में हो रही है? पहले वाले केस में जब क्लेम रिसीव हुआ, दूसरे वाले केस में जब स्टॉक इन ट्रेड बेचा गया, और तीसरे वाले केस में जब आपको कंपेंसेशन रिसीव हुआ। ऑलराइट गाइस, तो प्लीज मेक श्योर कि ये पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछ चुकी है, आगे भी पूछ सकती है। आई होप यू गाइज एंजॉयड ऑडियो रिविजन नंबर 3 ऑफ इनकम टैक्स पोर्शन। ऐसी मेहनत करते रहेंगे, आगे रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू, अलविदा एंड बाय बाय।